गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वेक्टर का पार्ट नंबर 2 है और उसमें बेसिक देखिए। तो पार्ट नंबर हमारे पास है 2। ये एक वेक्टर पोजीशन होती है। तो यहां हमारे पास में इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। और ये होता है हमारे पास में एंड पॉइंट या फाइनल डेस्टिनेशन। और ये वाली जो होती है हमारे पास में यहां से यहां तक की, ये होती है लेंथ, जिसे हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसमें पोजीशन याद करते हैं। सपोज दैट ये वाला ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको आप वेक्टर ए बी ही लिख सकते हैं। क्यों? वेक्टर ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट और बी है फाइनल पॉइंट या फाइनल डेस्टिनेशन। और इसे फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट को कहते हैं आप टर्मिनल पॉइंट। इसको आप फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट बोलेंगे। फाइनल पॉइंट। तो ये चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखना होता है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, इसका ध्यान रखना। अब देखिए प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो सारे प्रोडक्ट फॉर्मों को हम यहां पर शो कर रहे हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होगा आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तीसरे में आपके पास दो प्रोडक्ट होंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर है। इसमें दो प्रोडक्ट होंगे, यानी कि एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और एक होगा आपके पास में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये दो वेक्टर आते हैं तीसरे पॉइंट आगे करा, और यहाँ 4 नंबर है। और इसमें भी दो फॉर्में होती हैं। क्या होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। एक होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। इस तरह से ये 4 प्रोडक्ट फॉर्म में होती है। इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। ये होता है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये वाला होता है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये वाला होता है हमारे पास में एसटीपी, और ये कहलाता है वीपीटी। एसटीपी होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिया है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में एक पार्ट नंबर 1 फॉर्मूला क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड कॉस थीटा। अब नंबर 2 होगा आपके पास में कि इफ थीटा इक्वल 0। तो देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड। जो होगा हमारे पास में, इसे बोलते हैं हम लाइक वेक्टर। और नंबर 3 होगा आपके पास में कि इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल माइनस का वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड। तो ये होता है अनलाइक वेक्टर।
पर होगा आपके पास में कि वेक्टर ए इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो देखिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, या आपके पास में इसी में एक फॉर्म नंबर 5 होगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी इज मोड टू होल स्क्वायर इक्वल वेक्टर ए इज मोड का स्क्वायर प्लस का वेक्टर बी इज मोड का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कब? जब 90 डिग्री हो। और एक होगा आपके पास में वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी इज मोड इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज मोड। और ये कब होगा? जब आपके पास वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। एक होगा आपके पास में 7 नंबर होगा आपके पास में, कहेंगे कि जब, यानी कि व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 0, तो आपके पास में वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के। अच्छा, पैरेलल में एक कंडीशन नंबर 8 आएगी कि आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज मोड इक्वल होता है वेक्टर ए इज मोड और प्लस का वेक्टर बी इज मोड। ये भी कब होगा? जब आपके पास वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी होगा। नंबर होगा आपके पास में वेक्टर ए, यानी कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो, यानी कि वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के, तो आपके पास फॉर्म बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये बनेगा। और एक 10 नंबर का होगा कि वेक्टर i, यानी कि i डॉट आई बराबर j डॉट जे इक्वल के डॉट के इक्वल होता है 1। और एक इसी में आ जाएगा 11 नंबर के आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल होता है 0। तो इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट के लगभग 11 प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखना है। अब हमारे पास क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 होगा क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्रॉस प्रोडक्ट के एक कंडीशन नंबर 1 होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड साइन थीटा डॉट एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है? तो देखें, आपके पास ये फिगर आता है इस तरह से कि अगर आपके पास में यहाँ पर कोई ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ये वेक्टर ए है और ये वाला हमारे पास वेक्टर बी है, तो इसका जो ये एन कैप है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में एन कैप। और एन कैप होता है आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये होता है हमारे पास एन कैप। अब देखिए, व्हेन यहाँ पर अगर हम ले लें कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, देन वेक्टर एन, ये एन कैप का होगा, ये नीचे की साइड होगा। तो देखिए, ये होगा आपके पास में यहाँ पर नीचे की साइड ये एन कैप। जब कब होगा? जब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, तो ये नीचे की तरफ लेंगे। देन एन कैप इन अंडर फॉर्म, देन कैप इज अंडर फॉर्म, नीचे की फॉर्म में होगा। तो ध्यान रखें कि जब एन कैप हमारे पास में ए क्रॉस बी होगा तो एन कैप ऊपर होगा, और जब हम बी क्रॉस ए लेंगे तो एन कैप नीचे की साइड आता है। पास में वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें पता है कि एन कैप इज मोड इक्वल होता है 1, कि ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मोड इक्वल वेक्टर ए इज मोड एंड वेक्टर बी इज मोड साइन थीटा डॉट एन कैप इज मोड। देयरफॉर एन कैप इक्वल होगा आपके पास में 1, तो एन कैप इज मोड इक्वल 1, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is mode equal vector A is mode and vector B is mode sin theta।
देखिए रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है कि अगर आपके पास में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मोड टू स्क्वायर प्लस कहीं दूसरा ले लिया हमने कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज मोड टू स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास वेक्टर ए इज मोड टू स्क्वायर और एंड वेक्टर बी इज मोड टू स्क्वायर। ये स्क्वायर कंडीशन है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एडजेसेंट साइड हो किसी ट्राइंगल की, यानी कि इस तरह से कि ये वाला तो वेक्टर ए है और यहाँ पर ये वाला वेक्टर बी है और ये दोनों एडजेसेंट साइड है, यानी कि इसको हमने यहाँ से यूज करा, ये हो गया वेक्टर बी। अब ये किसी ट्राइंगल की पोजीशन में है, तो ये वेक्टर बी था, ये हमने ओ मान लिया, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो देखिए यहाँ पर ये निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मोड, या इसको लिखेंगे 1/2 ओ ए वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी इज मोड। अगर हम पैरेललोग्राम ले लें कि इफ, इसको स्टार में यूज कर लीजिए। दूसरा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देखिए अब क्या करेंगे हम, इस तरह से हमारे पास में कोई एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पर हमारे पास में इसे मैंने ओ मान लिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब अगर इसको हम डॉट डॉट से यहाँ मिला लें तो इसी की तरह से एक इधर आ जाएगा इसका और ये वाली साइड इधर आ जाएगी। इसको मैंने ये ओ मान लिया, ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो ओ ए सी बी, तो इस तरह से आपके पास ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जब टू साइड एडजेसेंट हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा आपके पास में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज मोड, या वेक्टर ओ ए क्रॉस वेक्टर ओ बी इज मोड। इसमें 1/2 नहीं आता है। हमारे पास में ये डायगोनल और दे रखे हों तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कि व्हेन गिवन डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो आपके पास में क्या होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए वेक्टर ओ सी क्रॉस वेक्टर ए बी इज मोड। देखिए दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और 1/2 लेंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ये दो फार्मूले हैं। जब हमें एडजेसेंट साइड दे रखी हो तो आप ये वाला यूज करेंगे और जब आपको डायगोनल साइड दे रखी हो तो आप ये वाला